सभी बच्चों को मेरा राम राम। कैसे हो? सब बढ़िया? वेरी गुड। स्वागत है आप सभी का हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फ्रीडम सीरीज हमारी चल रही है जहां पे हम 12th की केमिस्ट्री को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। इसमें हम बोर्ड लेवल का भी देखेंगे और साथ साथ जेई और नीट लेवल का भी देखेंगे इसी के अंदर। हमारे 5 आई थिंक लेक्चर हो चुके हैं जहां पे हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पहले डिस्कस करी। उसके बाद हेनरी लॉ हमारा आया मेन टॉपिक। उसके बाद आया वेपर प्रेशर। अब उस वेपर प्रेशर के अंदर छोटा सा और पार्ट बचा है, वो पार्ट देखने के बाद अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वाले टॉपिक से यानी वेपर प्रेशर से, वोल्ट लॉ से बोर्ड के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जेई और नीट के सवाल है वो तो हम साथ साथ करेंगे ये एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है। अब जितने भी लेक्चर्स हमारे होते हैं उन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी मिली है, वहां पे लिंक मिला है। एक पीडीएफ का लिंक है जहां पे जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन सभी की पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको नोट्स दे रखे हैं। उसी के साथ साथ हमारे जितने भी लेक्चर अब तक हो चुके हैं सभी लेक्चर का लिंक वहां डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो और अपनी स्टडी को और ज्यादा इजी बना सकते हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। लास्ट क्लास में हम वेपर प्रेशर स्टार्ट कर चुके हैं। वेपर क्या था? वेपर प्रेशर कि ना आपका कोई भी सॉल्यूशन हुआ अगर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो किसी भी टेम्परेचर पे जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वो मॉलिक्यूल्स उसके जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स बोल लो या जो पार्टिकल है वो बोल लो, वो वहां से निकल के ऊपर हवा के अंदर वेपर फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। और जब वो वेपर फॉर्म के अंदर आएंगे तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे आपकी कंटेनर्स की वाल के ऊपर, और उसी को हमने नाम दिया था क्या? वेपर प्रेशर। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूं, ये मान लिया मेरा कोई कंटेनर है। अब इसके अंदर दो टाइप के पार्टिकल हैं, एक हुए सोल्यूट के पार्टिकल और एक हुए किसके? सोलवेंट के पार्टिकल। जैसे मान लिया ये जो पार्टिकल है ये है आपके किसके? सोलवेंट के। थोड़े से बड़े पार्टिकल हमारे हुए सोलवेंट के। अब इसी के अंदर आपने क्या मिला रखा है? इसी के अंदर आपने मिला रखा है सोल्यूट। ये हुआ सोल्यूट, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हमारे क्या है? ये है हमारे सोल्यूट पार्टिकल। अगर मैं यहाँ देखूं, सिर्फ सरफेस की बात करूं, कुछ पार्टिकल आपके इसके होंगे, कुछ पार्टिकल आपके सॉल्वेंट के होंगे। ठीक है, किसके सर? सोल्यूट और सॉल्वेंट के। अब यहां पे देखो, यहां पे आपका जो मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज, जो भी लिक्विड है आपका यानी ये जो सॉल्यूशन है, इस लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन था किस किस का? सोल्यूट का और सोलवेंट का, वो क्या आया था? वो आपका आया था एक्सए एंड एक्सबी। ठीक है, ये तो हुआ क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे हमने लिखी है। अब देखो जब ये वेपर बनेंगे इनको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये मान लिया मैंने कंटेनर को बंद कर दिया। जब हम इनको एनर्जी देते हैं, एनर्जी हमने दी, तो देखो कुछ पार्टिकल तो होंगे जो जल्दी यहां से निकल जाएंगे और कुछ पार्टिकल होंगे जो थोड़ा सा लेट निकलेंगे। जैसे वो एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं हमारे गांव वाला। अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग 5 लाख मिलने पे गांव से निकल जाएं। कुछ उनमें ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि नहीं 5 लाख में हमारा तो काम नहीं चलेगा, हमें तो ज्यादा सुख सुविधा चाहिए। तो वो क्या करेंगे? वो 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए मिलने से बाहर निकले। और कुछ ऐसे भी होंगे जो 10 की बजाय कितना लेके 20 लेके निकलेंगे। सेम केस यहाँ हो रहा है, आपको जो एनर्जी है वो तो सबको बराबर मिल रही है। अब यहाँ इनमें से ना कुछ पार्टिकल तो ऐसे होंगे जो जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो थोड़ा सा लेट निकलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो रेशियो है इनकी पार्टिकल की रेशियो, वो यहाँ पे आके हो सकता है वो चेंज हो जाए। समझे? जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहाँ ना 20 पार्टिकल तो ऐसे वाले थे और 10 पार्टिकल ऐसे वाले थे। बोल दिया मैंने, कुछ भी बोल दिया। ठीक है, लेकिन जब वो वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ आपको 20 मिले और यहाँ 10 मिले, यानी डबल मिले, इनके डबल मिले, या फिर ये 10 मिले ये 5 मिले। क्या ऐसा जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो फिर
हो सकता है ये 5 मिले, ये 7 मिले, कुछ भी हो सकता है हमारा। और ये भी जरूरी नहीं कि ये ज्यादा है तो ऊपर भी वो ज्यादा होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। देखो जिसको कम एनर्जी चाहिए वो ऊपर ज्यादा मिलेगा। कम एनर्जी यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्या बोला मैंने, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर उसकी वजह से ज्यादा होगा। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब जो यहां से जल्दी ऊपर जाएगा यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये वेपर प्रेशर उसकी वजह से ज्यादा होगा, उसके पार्टिकल ऊपर ज्यादा मिलेंगे। यहां से हम बोल सकते हैं कि यहां का मोल फ्रैक्शन जो होगा, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज को हटा देते हैं, वो इसके बराबर तो नहीं होगा। अब इसके बराबर नहीं होगा तो ना उसको मैं एक अलग टर्म से डिनोट करता हूं। जैसे यहाँ x था उसको मैंने नाम दे दिया y, और ऐसे ही वाई ए एंड वाई बी। ये वाई ए वाई बी क्या है, जैसे एक्स ए और एक्स बी हमारे मोल फ्रैक्शन है किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर, ऐसे ही वाई ए और वाई बी क्या है हमारे, वो भी मोल फ्रैक्शन है। लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो एक चीज क्या है कि ये इस लिक्विड वाले पार्ट के अंदर मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और एक्स बी, और ये जो वाई ए और वाई बी है ना ये इस गैसियस पार्ट का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखना। आप क्वेश्चन जब भी सोल्व करो वहां पे देखो आपके कौन से फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन उसने पूछ रखा है, या कौन से फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन उसने दे रखा है, इस चीज का जरूर से ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखते हैं आगे कि इसको निकालेंगे कैसे। ये तो हमने निकाल दिया मोल डिवाइडेड बाय, अब क्या पता हमें ऊपर कितने मोल जाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, एक डाल्टन्स का लॉ है। वो डाल्टन का लॉ कहता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस यानी पीए इज इक्वल टू, रोल्टला ने तो क्या बताई थी कि पीए इज इक्वल टू पी नोट एक्स है, लेकिन डाल्टन सिर्फ गैस के लिए लगता है, सिर्फ गैस के लिए, कि गैसियस फेज में यहां लिख देता हूं और गैसियस फेज, सिर्फ गैस वाले फेज के लिए जो आपका पीए है वो किसके बराबर हो जाएगा, पीए इज इक्वल टू, यहां पे आता है आपका वाईए, यानी उस गैसियस फेज के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन, इनटू में, इनटू, चलो इनटू को हटा देते हैं यहां से, इनटू टोटल प्रेशर। ये आपका आ गया किसका फॉर्मूला, पीए का फॉर्मूला। ऐसे ही पीबी का फॉर्मूला बताओ, पीबी का फॉर्मूला, पीबी इज इक्वल टू, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पार्ट यानी वाई बी इन गैसियस फेज गुणा में टोटल प्रेशर पीटी, हो गया। ये बताई किसने, डाल्टन ने। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो वाई ए और वाई बी निकालना है। ठीक है, अब ये बताओ क्या पीए का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, रोल्टला, पीछे वाला लेक्चर। रोल्टला ने क्या बताई थी कि फ्रॉम रोल्टला आल्सो, आल्सो फ्रॉम रोल्ट्स लॉ, रोल्स लॉ ने बताई कि जो पीए है ना आपका, पीए इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए, पीए इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए। अब पीए का ही फॉर्मूला है आपका वाई ए पी टी, और पीए का ही फॉर्मूला है पी नोट एक्स ए। क्या दोनों बराबर होंगे, अगर सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों बराबर होंगे। कर दो बराबर, इसको बराबर कर देना है इसके साथ, तो यहां से क्या आ जाएगा, वाई ए इंटू पी टी दैट इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए। और क्या यहां से वाई ए का फॉर्मूला निकाल सकते हो, वाई ए इज इक्वल टू, वाई ए इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से, पी नोट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टी। ये हमारा फॉर्मूला हुआ मोल फ्रैक्शन निकालने का। और मोल फ्रैक्शन भी कहाँ, किस कौन से फेज के अंदर, गैसियस फेज के अंदर। ऐसे ही बताओ वाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। वाई बी, वाई बी हो जाएगा पी नोट बी, पी नोट बी यहाँ पे एक्स बी डिवाइडेड बाय पी टी। अगर नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, आप समझ लोगे वैसे मेरी आवाज से।
बस यहाँ पे पी नोट बी एक्स बी बाय में पीटी, सिंपल। ये था हमारा गैसियस फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सिंपल। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा वेपर प्रेशर खत्म हो गया, बस कुछ एक दो चीज बची है। चलो उसको साथ ही साथ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। और उस क्वेश्चन के साथ साथ हम देख लेंगे कि हमारे बोर्ड्स के अंदर यहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। वो टॉपिक क्या है वो भी बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है थोड़ी वाले पार्ट के अंदर। क्या कहता है कि RAOULTS रोल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज यानी जो आपका रोल्ट का लॉ है ना, वो हेनरी लॉ की का ही एक स्पेशल केस है। यानी हेनरी लॉ के अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन करके क्या आया है, आपका रोल्ट लॉ आया है। चलो देखते हैं, बताओ। एज पर हेनरी लॉ, एज पर हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ ने क्या बात बोली थी? हेनरीज लॉ ने आपका बोला था कि जो भी प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोल्यूबिलिटी के। और सोल्यूबिलिटी हमने क्या ली थी? सोल्यूबिलिटी हमने ली थी एक्स, एक्स बी। ठीक है, ये था। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आया था हेनरीज कांस्टेंट के एच, और यहाँ पे आया था आपका एक्स बी, यही था। अब बताओ, एज पर रोल्स लॉ, एज पर रोल्स लॉ, रोल्ट ने क्या बताई कि जो आपका प्रेशर है यानी पीबी, दैट इज इक्वल टू के एच की जगह पे वहां था पी नोट ए, और यहाँ था सॉरी पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, अब दोनों जो लॉ हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? वो प्रेशर के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो फिर फर्क चीज किस चीज का है? फर्क है जो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है आपका। हेनरी लॉ के अंदर क्या कांस्टेंट है? के एच। और वोल्ट लॉ के अंदर वो क्या कांस्टेंट है? पी नोट बी। तो अब मेरे को बताओ प्यारे बच्चों कि जो ये रोल्ट लॉ है, ये हेनरी लॉ कब बन सकता है? या फिर हेनरी लॉ से रोल्ट लॉ अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इस के एच की जगह पे अगर आप पी नोट बी पुट कर दो, तो वहां पे जो आपका हेनरी लॉ है वो क्या बन जाएगा? रोल्ट्स लॉ बन जाएगा। तो यहां से हम बोलेंगे इफ के एच इज इक्वल टू पी नोट बी, देन देन रोल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, यहां से बोलेंगे। और यही क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में, मैक्सिमम 2 नंबर के अंदर ही पूछा जाता है। ठीक है, कि रोल्ट लॉ आपका हेनरी लॉ कब बनेगा, या फिर हेनरी लॉ आपका रोल्ट लॉ कब बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रोल्ट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन, सर क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले पे? फिलहाल तो हम करेंगे जो हमने वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन देखा था, उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, ए सॉल्यूशन हैज 1 रेशियो फॉर मोल रेशियो, यानी Na बाय में Nb दैट इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन इतने एंड इतने, यानी पी, हाँ, पी ए पी नोट ए दैट इज इक्वल टू 440 एंड पी नोट बी इज 120। द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, यानी आपने बताना है वाई, क्या बताना है? वाई ए। पेंटेन को ए मान के चले हैं ना हम, यस, हेक्सेन को बी मान के चले हैं। बताओ सिंपली क्या करना है? पहले तो ना फॉर्मूला बताओ वाई ए का क्या होगा। वाई ए का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, मैं इसको हटा देता हूं, वाई ए का फॉर्मूला पी नोट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टी। ये हो गया आपका वाई ए का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में से क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपको चाहिए, सिंपली बताओ। क्या पी नोट ए गिवन है? यस, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्या एक्स ए गिवन है? नहीं गिवन है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? मोल से।
मोल दे रखे हैं। चलो पीटी, पीटी भी नहीं गिवन है लेकिन हम पीटी निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ना एक्स से निकालो। एक्स से कैसे निकालेंगे? उसके मोल, उसके किसके? वन के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं? 5। तो आपका आंसर आ गया 0 देखो कितना सिंपल है। ऐसे ही एक्स भी बताओ। एक्स बी के लिए फॉर्मूला मत लगाना, डायरेक्ट कर दो कि अगर एक्स से 0.2 है तो एक्स बी ऑटोमेटिक 1 में से कम होके आ जाएगा। 1 में से 0.2 कम करोगे कितना आएगा? 0.8। एक्स और एक्स बी आपने निकाल लिया, ठीक है सर। उसके बाद चलो ये हो गया, ये हो गया। अब चाहिए पीटी। पीटी कहां से पता करें? पीटी के लिए रोल्टला लगाओ। रोल्टला ने क्या बताई कि पीटी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। सिंपल। बताओ पी नोट ए की वैल्यू, पी नोट ए 440 इंटू एक्स ए की वैल्यू 0.2 प्लस पी नोट बी की वैल्यू 120 इंटू 0.8। आंसर, आंसर बताओ। 44 टू जा 88 सिंपल। और 96। आंसर कितना आया? 8 और 6 14, 9 और 8 17 और 1 18, 184। कैलकुलेशन में गलती हो तो बता देना। ये आया आपका पीटी निकालना, लेकिन वाई ए है। पुट कर दो। नाउ वाई ए इज इक्वल टू पी नोट ए 440 440 गुणा में पी नोट ए के साथ एक्स ए यानी 0.2 डिवाइडेड बाय पीटी। पीटी कितना है? 184। क्या आंसर आया बताओ? इसकी और इसकी गुणा आएगी 88 डिवाइडेड बाय 184। इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है, और कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर देखो, ए बी सी डी में से कौन सा आएगा? बताओ फटाफट। ऑप्शन नंबर डी यानी 0.78। वैसे देखो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, लगभग डबल है ना, मतलब 0.5 के आसपास। 0.5 के आसपास दो ऑप्शन है, ए और डी। अब 0.5 से ज्यादा है या कम वो सोचो। 88 दूनी कितना होता है? 88 दूनी होता है कितना? कैलकुलेट कर लो, कुल मिला के ये आंसर आ जाएगा आपका, इतनी चिंता करने की जरूरत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन तो देखो आपको खुद से करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं कैलकुलेशन कराऊंगा लेक्चर बिना बात लंबा होगा, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ तो काम आप लोगों पे छोड़ दूं। सारे काम मैं करूंगा तो फिर कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। टू लिक्विड है ए एंड बी, जिनका वेपर प्रेशर दे रखा है पी नोट ए बाय में पी नोट बी, दैट इज गिवन एज 1/3। अच्छा, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। अज्यूम ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। सर ये आइडियल क्या है? अभी के लिए होल्ड पे रखो इसको। एंड द रेशियो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन की रेशियो दे रखी है, क्या बात है। एक्स ए बाय एक्स बी दैट इज इक्वल टू 4/3। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। अच्छा, ये वेपर फेज के अंदर, सॉरी सॉरी, ये वाई ए और वाई बी दे रखा है आपका, वाई ए और वाई बी दे रखा है 4/3। देन दी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दिस सॉल्यूशन, यानी एक्स भी आपसे उसने पूछ लिया। क्या करेंगे? क्या करेंगे देखो, पहले ना वाई ए और वाई बी का फॉर्मूला पुट कर दो। क्या आएगा वाई ए का फॉर्मूला? वाई ए का फॉर्मूला आता है आपका पी नोट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टी डिवाइडेड बाय वाई बी का फॉर्मूला बताओ। वाई बी का फॉर्मूला आपका आएगा पी नोट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पीटी। सिंपल। अब पीटी से पीटी कैंसल कर सकते हैं हम। यहां क्या बचा? यहां बचा आपका पी नोट ए एक्स ए बाय में पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, क्वेश्चन में और क्या गिवन है? पी नोट ए बाय पी नोट बी इज 1/3। तो यहां से आपका बच रहा है 4/3, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई 1/3 गुणा में एक्स ए बाय एक्स बी। बताओ, बताओ, 3 से 3 कैंसल, तो एक्स ए बाय एक्स बी आपकी आ गया 4/1। ठीक है, एक्स ए बाय एक्स बी देखो, 3 से 3 कैंसल, बच गया 4, और बाय में 1 हम लेते हैं। यहां से ये जो आपका आ गया, यहां से आप क्या निकाल सकते हो? एक्स बी। तो क्या एक्स बी की वैल्यू 1 होगी? बताओ मेरे को।
कभी नहीं, ऑप्शन में जरूर मिलेगा 1। आपने क्लिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों? अगर xv की वैल्यू 1 है तो ऑटोमेटिक xa की वैल्यू 4 हुई, लेकिन मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। तो सर यहाँ क्या करें? यहाँ ना देखो, xa बाय xb को आप मान सकते हो na बाय nb, और जैसे ही आपने na बाय ne माना, यहां से मोल फ्रैक्शन निकालो। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, टोटल मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 है, यानी 5 बराबर 1 है, तो 1 बराबर किसके होगा? 5 बराबर है 1 के, तो 1 बराबर होगा 1/5 के। 1/5 यानी 0.2, तो यहां से xb की वैल्यू आएगी 0.2। ऐसे ही अगर 5 बराबर है 1 के, 5 बराबर है 1 के, तो 4 किसके बराबर होगा? 1/5 गुणा 4। ऐसा करते हैं हम, ठीक है? या फिर ऐसा कर लो, दो तरीके मैंने बता दिए कैसे कि एक्स से बाय एक्स भी आ जाए तो वो उनकी रेशियो क्या होती है? Na बाय Nb। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अदरवाइज इन दोनों का सम, दोनों का जोड़ कितना होता है? 1, यानी 4 और 1 5, 5 किसके बराबर होगा? 1 के, और वहां से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.2। ठीक है, 0.2, या फिर दे रखा है इसमें 0.2 को बोलते हैं 1/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या बात है, नीट का सवाल है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है? देखो तब तक आप देखो। हाँ, सवाल बोलता है इन ए वाटर सेचुरेटेड एयर, एयर दे रखा है, देखो ध्यान से, ये भी आपने पढ़ना बहुत जरूरी। एयर दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज, वाटर का मोल फ्रैक्शन। अब मैं एक्स लूं या वाई लूं? देखो एयर है और वेपर दे रखा है उसने, तो मैं क्या लूंगा? वाई लूंगा। वाई किसका? वाटर वेपर का। दैट इज इक्वल टू 0.02। क्या बात है? इफ द टोटल प्रेशर इज 1/2, सॉरी 1.2 टोटल प्रेशर दे दिया, तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, यानी आपने बताना है पीए। कैसे करोगे पीए? पीए का फॉर्मूला बताओ। एयर के केस में, वेपर के केस में किसके बराबर होता है पीए? पीए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स से मत लगा देना, पी नोट एक्स से नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा? वाई ए इंटू पी टी। वाई ए इंटू नहीं लगाते ताकि, क्योंकि ना ये सिंबल मिक्स हो जाएंगे। वाई ए इंटू पी टी, देखो ये फॉर्मूला लगेगा। ये क्यों लगा? क्योंकि कौन सा फेज दे रखा है? वेपर फेज। लिक्विड फेज के अंदर आपका लगता है राउल्स लॉ, और वेपर फेज के अंदर आपका लगता है डाल्टन्स लॉ। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है? अब बताओ क्या क्या आपको गिवन है? क्या आपको वाई ए गिवन है? नहीं, लेकिन वाई डब्ल्यू यानी वाई भी दे रखा है, तो यहां से आप वाई ए निकाल दोगे। यहां से वाई ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.02, दैट इज इक्वल टू 0.98। ठीक है, यहाँ इसको कुछ और मत कर देना, 0.98 आएगा। 100 में से 2 घटाओगे 98 आएगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट पीए की वैल्यू आपने बतानी है। पीए इज इक्वल टू वाई ए की वैल्यू आपने निकाली 0.98, गुणा में पीटी की वैल्यू, पीटी की वैल्यू इसने दे रखी है 1.2। जब इनको गुणा कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन के अंदर देखो, ऑप्शन के अंदर 2 क्या 0.98 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। ये 1.176। देखो कितना इजी सा सवाल था। या फिर गुणा करके आप देख लोगे, या फिर ऑप्शन से आप देख लोगे। ठीक है, ये आपका हो गया, इजी सा था। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल नंबर 4। ए मिक्सचर है N2 का और AR का, जिसके अंदर 7 ग्राम तो N2 है, 7 ग्राम N2 है, वेरी गुड। और उसी के अंदर 8 ग्राम AR है, 8 ग्राम क्या है? AR है। क्या बात है? इफ टोटल प्रेशर इज 27, पीटी आपको दे दिया कितना? 27, वेरी गुड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बताना है, PN2 हमने पता करना है। अब देखो फिर से गैसेस दे रखी हैं, गैसेस दे रखी हैं तो कौन सा फॉर्मूला? गैसेस दे रखी हैं तो PN2 हो जाएगा YN2 इंटू पीटी। अब पीटी दे रखा है, बस आपको क्या निकालना है? YN2 निकालना है। अब YN2 कैसे निकलेगा? YN2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, एन आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AR। अब बस नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स देखो ये दे रखे, ये दे रखे, सिंपल।
कर लोगे ना, ये तो मास दे रखा है, मास से क्या निकाल लोगे, मोल निकाल लोगे। 7 ग्राम से मोल निकाल लोगे, 7 बाय में मोलर मास ऑफ N2, N2 का कितना होता है 28। ऐसे ही AR का होता है 48 बाय सॉरी 20 कितना हो 40, 40 होगा, तो 8/40। दोनों के मोल आ गए, दोनों को मोल को यहाँ पुट कर दो, YN2 आएगा, YN2 को यहाँ पुट करोगे, PN2 आएगा, ये आप खुद से करोगे। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, राउल्ट्स लॉ, उसकी सारी चीजें, साथ साथ डाल्टन्स लॉ हमने देख लिया। अब चलते हैं हमारे मेन सेगमेंट की तरफ, जहां पे बोर्ड के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले HBSC फिर CBSE। चलिए देखते हैं बोर्ड के अंदर इस वाले टॉपिक से क्या क्या पूछा गया। ये देखो HBSC की अगर मैं बात करूं, HBSC की, तो यहाँ से डायरेक्ट एज सच कोई क्वेश्चन वो नहीं पूछता इस वाले टॉपिक से। क्यों? क्योंकि ना इसकी एप्लीकेशन हमारे आने वाला जो टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां पे इसकी एप्लीकेशन है, और इसके जो सवाल हैं वो वहां से पूछ लेता है, इसलिए यहाँ से कोई सवाल आता नहीं है। 2018 के अंदर बस आया था, क्या था, रोल्ट लॉ की डेफिनेशन लिख ली थी, साथ साथ आपकी किसकी थी, ठीक है, ये था बस सवाल। HBSC में तो यही था जो था। अब CBSE की अगर बात करूं, यहाँ भी एक दो सवाल ही पूछे गए हैं, ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं। जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया है, वन वर्ड यानी एक अक्षर में आपने आंसर देना है इसका। दो लिक्विड दे रखे हैं, A और B। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A दे रखा है उसने 140, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी उसने दे रखा है 180 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है हाइयर वेपर प्रेशर किसका होगा। जब पिछला लेक्चर था वहां शुरू में ही हमने देखा था कि वेपर प्रेशर है इनवर्स रिलेशन विद बॉइलिंग पॉइंट, तो सीधी सी बात, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो इसका आंसर क्या आएगा, लिक्विड ए। इसका आंसर आएगा लिक्विड ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रोल्ट लॉ, ये तो डेफिनेशन ही होगी। नेक्स्ट है, ये भी रोल्ट लॉ डेफिनेशन है, ये एक एक मार्क्स के थे। चलिए देखते हैं 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्या है, स्टेट रोल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल, और रोल्ट लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलरिटी है। थ्योरी क्वेश्चन है, कर लोगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल्ट लॉ क्या है, और कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो रोल्ट लॉ की हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे वैलिड हो। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये आइडियल और नॉन आइडियल का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वहां से ये सेकंड वाला पार्ट है, तो इसको यहीं तक रखते हैं अभी। नेक्स्ट है, रोल्ट लॉ क्या है, और नॉन वोलेटाइल के लिए क्या आएगा। नॉन वोलेटाइल के अंदर क्या आता है, Tt इज इक्वल टू पी नोट एक्स। ये आपका रोल्ट लॉ हो गया नॉन वोलेटाइल के लिए। एक चीज और, जब भी रोल्ट लॉ आ जाए, आप रोल्ट लॉ की हमेशा ये डेफिनेशन लिखना कि Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, ना कि कुछ और जो भी थी आपकी वो Pt वाली लास्ट में लिखना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। और यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो पी नोट आ जाएगा, ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, बस 3 नंबर के अंदर देखो ये न्यूमेरिकल पूछा गया था, इजी सा न्यूमेरिकल है। इस टाइप का हम क्लास के अंदर भी कर चुके हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या सवाल पूछा गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, यानी पी नोट ए इज 450, और पी नोट बी उसने दे दिया 700। फाइंड आउट द कंपोजिशन इफ टोटल प्रेशर पीटी इज 600। अगर पीटी 600 है तो आपने बताना है कंपोजिशन बतानी है, और साथ साथ आपने बतानी है वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन, यानी लिक्विड और वेपर दोनों के अंदर। तो क्या पता करना है, एक्स ए एंड एक्स बी आपने पता करना है, और साथ साथ वाई ए एंड वाई बी आपने पता करना है। ठीक है, सबसे पहले एक्स और एक्स बी को देखते हैं, ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो क्या करो, ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें ये तीनों आते हो। कौन सा वो फॉर्मूला, वो है आपका पीटी का, पीटी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये हुआ आपका पीटी का फॉर्मूला, पुट कर दो। पीटी है 600, पी नोट ए कितना है आपका, पी नोट ए देखो ये रहा 450, एक्स ए को एक्स ए रहने देते हैं, प्लस पी नोट बी की वैल्यू, पी नोट बी 700। अब ना इस एक्स बी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वेशन से हम एक ही अननोन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप क्या करो, एक्स बी की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, और इस वाले को यहां हम पुट कर देंगे, पुट करो 1 माइनस एक्स ए, कर दिया सिंपल। अब ना कैलकुलेट करो थोड़ा, 600 इज इक्वल टू
450 एक्स ए प्लस 700 प्लस माइनस माइनस 700 एक्स से सिंपल। ठीक है, उसके बाद सोल्व करो। क्या करते हैं, इस वाले को इधर ले आए, इन वाले नंबर को एक साइड और एक्स की टर्म को एक साइड। जब इसको इधर लेके आओगे कितना बचेगा, -100। दैट इज इक्वल टू 450 में से 700 घटाओगे कितना बचेगा, -350 एक्स से। ठीक है, अब यहां से माइनस कैंसल और एक्स से आपका आ गया 100/350, तो बाय 300। ठीक है, और यहाँ पे ना 250 आना चाहिए, 250 आएगा, 4 और 3 साथ ही, यस 250। यहाँ भी 250, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या आया 2/5। 5 दूनी 10 और 5 5 25, 2/5 का मतलब है 0.4। आपका आंसर आ गया एक्स ए का। ऐसे ही एक्स बी क्या होगा आपका, एक्स बी के लिए ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस 0.4, क्या आंसर आएगा 0.6। ये आ गया आपका क्या, एक्स बी। ठीक है, और साथ साथ हमने क्या निकालना है, साथ साथ हमने निकालना है वाई ए और वाई बी। वाई ए का फॉर्मूला बताओ, वाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए सॉरी पी नोट ए इंटू पी नोट ए इंटू क्या था, पी नोट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टी। ये आपका फॉर्मूला था। बताओ पी नोट ए की वैल्यू क्या आएगी, पी नोट ए 450 गुणा में एक्स ए की वैल्यू है 0.4 डिवाइडेड बाय पी टी है आपका 600। कैंसल आउट करो, इससे ये कैंसल, और 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो यहां से आपका आंसर आ गया। देखो 4, इससे ये कैंसिल करोगे कितना आएगा 0.1 और इसकी गुणा 0.3, तो यहां से आपका वाई ए आया 0.3। और ऐसे ही वाई बी निकाल लोगे, कैसे, वाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, 1 माइनस वाई ए की वैल्यू 0.3, तो आपका आंसर आ गया 0। ये आपके सारे आंसर हुए, ये हुआ एक्स ए, ये हुआ एक्स बी, ये हुआ वाई ए, ये रहा, और ये हुआ आपका वाई बी। तो बोर्ड के अंदर इससे इतने ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता वो। क्यों, क्योंकि ना इसकी एप्लीकेशन है नेक्स्ट वाले टॉपिक में, तो वहां पे इसके ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई नो थोड़ा शॉर्ट लेक्चर हो गया, लेकिन आई थिंक ये परफेक्ट लेंथ है लेक्चर की, ज्यादा नहीं है, 30-35 मिनट हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। इन सभी लेक्चर की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, और साथ साथ जो हमारे सारे लेक्चर अब तक हुए हैं सारे लेक्चर भी डिस्क्रिप्शन में है। और पुराने जो बेसिक्स हैं जहां से आप ये कैलकुलेशन करना सीखते हो बेसिक मैथ का, वो भी आपकी प्लेलिस्ट के अंदर है, उसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको जरूर चेकआउट करना है। उसके लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स चाहते हो, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने आने चाहिए, क्योंकि बच्चों के मार्क्स न्यूमेरिकल के अंदर ही कटते हैं बोर्ड के अंदर। और अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने आ गए तो फिर आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए राम राम।